हम नॉर्मली बोलते हैं टाइगर प्रॉन चाहिए, बड़े बड़े प्रॉन चाहिए, लेकिन इस छोटे साइज प्रॉन का जो फ्लेवर आता है वह अनबीटेबल है। आजकल तो गोमांतक हर जगह, हर कोने पे गोमांतक आता है। क्या फर्क है फूड में, टेस्ट में? मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप अगर गोवा भी जाओगे ना, तो इस किस्म का गोमांतक खाना मिलना बहुत मुश्किल है। मिलता है लेकिन आसानी से नहीं मिलता। और अगर कोंकण में जाओगे तो ये हमेशा आर्ग्यूमेंट रहता है या झगड़ा रहता है कि पॉम्फ्रेट बेटर या सुरमई। मेरा ख्याल ये है कि जब भी गोमांतक खाने की बात आती है तो ध्यान में इमीडिएटली दादर, लाल बाग, परेल आता है। लेकिन मैं आज जहाँ हूँ ये मुंबई के सबसे पुराने बाज़ारों की गलियाँ हैं, जैसे बाज़ार गेट स्ट्रीट, बोरा बाज़ार स्ट्रीट, मोदी स्ट्रीट। और इन्हीं गलियों में बहुत सारे गोमांतक खानावल रहते थे, क्योंकि इस एरिया में कोंकणी कामगार वर्कर्स थे जिन्हें भूख लगती थी और खाना खाना चाहते थे। तो ऐसे ही एक पुराने गोमांतक में हम लेकर जा रहे हैं आपको, जहां असली घरगुती यानी घर जैसा गोमांतक खाना मिलेगा। तो चलिए जाते हैं प्रदीप गोमांतक और पूछते हैं कि खाने में क्या है। पिढ्यांची पसंदी इज व्हाट दैट सेज। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे जेनरेशन्स यहाँ आकर खाना खा रहे हैं। मेरे साथ है श्रीपाद, और श्रीपाद अब प्रदीप गोमांतक चलाते हैं। श्रीपाद, हमें बताइए कि जो प्रदीप गोमांतक भोजनालय है उसकी हिस्ट्री है, कितने कितने सालों पहले शुरू हुआ ये? प्रदीप गोमांतक भोजनालय स्टार्टेड 1968 में चालू हुआ है। 1968 में, ओके। मेरे ससुर थे, दे स्टार्टेड दी रेस्टोरेंट ओके। and then it all began from there on, and slowly my wife came into it, and then after her passing away I have taken it over. नो, आई रिमेंबर योर वाइफ वेरी क्लियरली। मनीषा यहीं बैठती थी और मुझे पहले से ये जब भी मैं यहाँ से जाता था मुझे लगता था कि बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ एक लेडी चला रही है, लेकिन Exactly. हक से बैठती थी और फुल चलाती थी, एकदम बराबर से एकदम चलाती बराबर थी। से। हाँ, ये आपके जो ससुर ने शुरू किया, तो ये प्रदीप कौन है? प्रदीप या एक्चुअली प्रदीप ऐसा उनका भाई का एक लड़का है, अच्छा, ओके। तो उनके नाम पे चालू किया प्रदीप। उनको मीन्स ससुर को कोई लड़का नहीं था, सो भाई के लड़के के नाम पे उन्होंने प्रदीप गोमांतक करके चालू किया, एंड देन इट स्टार्टेड इन 1968। इन 68 से चालू हुआ, 1968 से। करेक्ट। वैसे तो यहाँ सब कुछ आला कार्ट भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ की थाली बहुत फेमस है। लोग आकर थाली मांगते हैं, जैसे कि ये प्रॉन की थाली है, या ये मटन की थाली है, और या ये कोमड़ी वड़े की थाली है। तो मैंने सोचा कि और फिश है, फिश फ्राइड है, सुरमई है, और पॉम्फ्रेट है, और प्रॉन्स भी है यहाँ। अगर आप किसी भी गोमांतक रेस्टोरेंट में जाओगे तो रस्सा मिलता है, ये सोल कड़ी रहती है, चटनी, ये जो कोपरे की चटनी बनती है बहुत अच्छी है, और वो देखते हैं ना, ट्राई करके। मिर्ची, हरी मिर्च, लहसुन और फ्रेश 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 कोकोनट। तो मैं कोमड़ी से स्टार्ट करूं। कोमड़ी बड़े फेमस है, इसलिए कोमड़ी से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक कोमड़ी है जो मसाला स्टाइल में बनाई हुई है, गोमांतक मसाला स्टाइल में। हम जब खाना खाते हैं ना, तो पहले आँखों से खाते हैं, फिर नाक से खाते हैं, और फिर मुंह में डालते हैं खाना। देखते ही ये खाना पता चलता है कि ये घर जैसा है। ज़्यादा तेल नहीं है इसमें। आप अगर किसी गोल के घर खाओगे खाना तो ऐसा ही लगता है। अभी टेस्ट करके भी देखते हैं।
मैं वार्निंग देता हूँ कि थोड़ा तीखा है, लेकिन तीखा तो होना ही चाहिए। गरम मसाला है इसमें, कड़ी पत्ता का जायका है, करी जो है कोकोनट की है और बहुत टेस्टी है। ये जो वड़े हैं वो पूरी जैसे है, लेकिन ये गेहूं से नहीं बनते। उड़द दाल, राइस फ्लावर, मसाले, हल्दी, कुछ लोग उसमें मिर्ची और कोरिएंडर, कोथिंबीर या जो धनिया भी पीस कर डालते हैं। आप गोवा जाओगे या कोंकण में कहीं भी जाओगे तो फिश के बगैर उनकी ज़िंदगी कंप्लीट ही नहीं होती। तो ये है फ्राइड फिश। ऐसे रेस्टोरेंट में खाने का यही एडवांटेज है कि फ्रेश फिश, हमेशा फिश फ्रेश रहता है। आप खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फिश एकदम फ्रेश है। परफेक्टली तला हुआ, थोड़े से मसाले लगा के ऑयल में, आउटर कोटिंग पूरा क्रिस्प, अंदर से सॉफ्ट, ब्यूटीफुल। और जितना फेमस पॉम्फ्रेट जो है उतना ही फेमस सुरमई है। और तो ये है सुरमई, ये भी क्रिस्प है। फ्राइड पॉम्फ्रेट, फ्राइड सुरमई और फ्राइड प्रॉन्स। और अगर कोंकण में जाओगे तो ये हमेशा आर्ग्यूमेंट रहता है या झगड़ा रहता है कि पॉम्फ्रेट बेटर या सुरमई। मेरा ख्याल ये है कि दोनों अच्छे हैं। अब मैंने तो यहाँ खाना बहुत बार खाया है। यहाँ पहले आकर कुछ 10-12 साल पहले आकर शूट भी किया है मैंने। लेकिन प्रदीप गोमांतक भोजनालय का खाना और बाकी के जो गोमांतक है, क्योंकि आजकल तो गोमांतक हर जगह, हर कोने पे गोमांतक आता है, क्या फ़र्क है फूड में, टेस्ट में, इसका ये इस खाने में और बाकी के गोमांतक खाने में? अभी ये गोमंतक और बाकी गोमंतक में ये दिस गोमंतक ऑथेंटिक गोवन फूड मिलेगा आपको। गोवन फूड है। कोस्टल साइड का जो अपना प्योर गोवन कड़ीज या गोवन फिश रहता है, उस टाइप। और मसाले जो हम लोग के रहते हैं, इट इज प्योर होममेड मसाले। वी मेक ऑल द मसालास एट होम। बाकी के जो गोमंतक है, दैट इज नॉर्मली अभी जो नए गोमंतक आए, इट इज़ नॉर्मली इट इज़ ओन बाय शेट्टीज और साउथ इंडियंस, वैसे ओन करते हैं। भले गाँव नाम गोमंतक देते हैं, तो ओनर इज समवन साउथ इंडियन और सब। ओरिजिनल गोवा के नहीं है। नहीं है। नाम गोमंतक है, ओरिजिनल गोवा के नहीं है। वे बेसिकली हम लोग गोवन है एंड वी हैव ऑथेंटिक गोवन फूड। दैट मेक्स इट गोमंतक। दैट मेक्स इट गोमांतक। रस्सा लेकर चावल तो खाते ही हैं, लेकिन मुझे चावल सोल कड़ी के साथ अच्छा लगता है। आप सोल कड़ी डाइजेस्टिव जैसे पीते हो, लेकिन लोग खाते भी हैं। आप जानते हो ना सोल कड़ी क्या है? सोल कड़ी कुछ नहीं, नारियल का दूध है हल्का सा, उसमें थोड़ा कोकम डालते हैं। प्रॉन्स जो होते हैं ना, हम नॉर्मली बोलते हैं टाइगर प्रॉन चाहिए, बड़े बड़े प्रॉन चाहिए, लेकिन इस छोटे साइज प्रॉन का जो फ्लेवर आता है वह अनबीटेबल है। बड़े टाइगर प्रॉन में फ्लेवर ही नहीं है इसका था। और दूसरी चीज़ है कि गोमांतक रेस्टोरेंट में अभी जब भी खाओगे तो रस्सा साथ में मिलता है। ये रस्सा कोकोनट का रस्सा होता है। ये मटन और भाकरी, मटन 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 नली है। आहा, मटन मिला, नल्ली भी मिली। मेरे नसीब में नल्ली हमेशा रहती ही है। अगर ऐसे करके नहीं मिला तो ऐसे। मटन की जो ग्रेवी है ना, वो भी चिकन जैसे ही मसालों में बनी हुई है, कोकोनट में बनी हुई है, गरम मसाले ज़्यादा है इसमें, और
थोड़ी तीखी। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप अगर गोवा भी जाओगे ना तो इस किस्म का गोमांतक खाना मिलना बहुत मुश्किल है। मिलता है लेकिन आसानी से नहीं मिलता। ये जो इंडिपेंडेंस के समय गोवा से लोग जो आए यहाँ बम्बई में मुंबई में काम करने के लिए और यहाँ जो सेटल हो गए, उनके लिए एक खानावळ बनती थी ताकि उन्हें अपने घर का खाना याद आए। और ये खाना अभी भी ऐसे ही है, घर जैसा। खेकड़ा खेकड़ा खाते हैं, खेकड़ा। ये सूखा मसाला में बनाया हुआ खेकड़ा है। इसका मसाला थोड़ा अलग है, काला है। एक तो मड क्रैब होती है और एक ये स्पॉटेड क्रैब होती है। ये स्पॉटेड क्रैब जो है ना, इसका जो मीट है इतना स्वीट होता है और आसानी से निकलता भी है। वैसे मैं तो क्रैब एक हाथ से खाने में एक्सपर्ट हूँ, आप जानते हो। आई मीन शो ऑफ कर कर भी कितना करूँ मैं शो ऑफ। और एक हाथ से खाने का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप तो जानते हैं क्या करना है। आपको राइट करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए खाने में क्या है। वाह। After a long time, we've done this. Yeah. And you know, honestly, long time, but this is, you know, क्यों इन 2 सालों में हमने ये कवर नहीं किया, मैं सोच रहा हूँ अभी तक कि इसका खाना इतना अच्छा है, इतना होम स्टाइल है। क्या बुराजर के खाने को कोई हाथ मत लगाना, क्यों? मैंने एक्सपीरियंस किया है। और तू क्या खोने की कोशिश कर रहा था मेरे से? बटर चिकन। तू भी एक्टर, मैं भी एक्टर, बॉस। Cool. And